Hello everyone. In this video, I will tell you the things that you should know before starting your UPSC preparation. I wish I could know these things before I started my UPSC preparation 4 years back. And इस वीडियो में मैं जो भी आपको बताऊंगी, you should not take it negatively. आपको इसे एक पर्सपेक्टिव की तरह लेना है. एंड द थीम ऑफ द वीडियो इज जो टॉपर्स के स्पीच होते हैं उसका एनालिसिस एंड जो एक पर्टिकुलर यूपीएससी जर्नी होती है जो टॉपर्स नहीं बताते हैं और जो भी इंसान उस जर्नी में फेस करता है, आई विल शेयर विद यू ऑल. एंड वन मोर थिंग अगेन, द सीक्वेंस विल बी, I will tell you where things are wrong, and then I will tell you what learnings you should have, and then we will conclude it on a positive note. So let's start the video. Firstly, before starting your UPSC preparation, you should know both sides of the coin. Successful और unsuccessful, जिन्हें मैं confused कहूँगी, तो उन कैंडिडेट्स का रेशियो आपके सामने है. इवन इफ 5 लाख कैंडिडेट्स अपीयर फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, उनमें से आफ्टर फाइनल रिजल्ट ओनली 1000 पीपल गोट सेलेक्टेड एंड रेस्ट ऑफ देम आर रोल इन एन ओशन. अब जब भी कोई यूपीएससी की तैयारी शुरू करता है तो वो इंस्पिरेशन कहाँ से लेता है? टॉपर्स से, सक्सेसफुल कैंडिडेट से. बट मुझे ऐसा लगता है कि उसके साथ साथ, सक्सेसफुल स्टोरीज के साथ साथ आपको फेलियर स्टोरीज देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सक्सेसफुल कैंडिडेट्स आर टू लेस एंड फेल्ड कैंडिडेट्स आर टू मैनी इन दिस जर्नी. और किसी के पास भी इतनी डायरेक्शन अवेलेबल नहीं होती है कि वो एकदम से या फिर फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में निकाल ले. बहुत रेयर चांसेस ऐसे होते हैं जब आपको राइट पर्सन मिलता है टू हैंड होल्ड यू, टू गाइड यू टू योर यूपीएससी जर्नी. इवन जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं वो भी सक्सेसफुल एस्पिरेंट्स को ही अपने प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करते हैं टू डिलीवर देयर स्पीच देयर. और उनका वेस्टेड इंटरेस्ट इसमें क्या होता है, ताकि उनके जो टॉपर्स का स्पीच है उनको ऑब्वियसली सो मेनी पीपल विल सी, और उस इंटरव्यू को देख के, उनकी सक्सेस को देख के, उनकी हैप्पीनेस को देख के एक नया क्राउड मार्केट में आता है जो उनके बिजनेस इंटरेस्ट को सर्व करता है. इफ पॉसिबल एंड इफ यू हैव सीन, शो मी द वन स्टोरी दैट these coaching institutions have highlighted. Any failed story. They will never highlight a failed story. Why? Because that will not serve their purpose. And one more thing, हर किसी का यूपीएससी क्लियर नहीं होता है, और फेलियर का ये कभी रीज़न नहीं होता है कि उस इंसान ने मेहनत कम की है या फिर सक्सेसफुल एस्पिरेंट ने मेहनत ज़्यादा की है. बल्कि अगर एक इंसान फेल होता है यूपीएससी में या फिर किसी भी एग्ज़ाम के, उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, जबकि जो सक्सेस होती है उसके बहुत कम रीज़न होते हैं अगर आप उसकी पॉजिटिव साइड को देख पाएँ. बहुत कम रीज़न में क्यों कहूँगी, क्योंकि जब भी कोई कैंडिडेट सक्सेसफुल होता है, ही विल नेवर शो यू द बैड लाइट, he will always show you the positive light, कि इतना इतना पढ़ने से या फिर इस तरीके से मेहनत करने से आप सक्सेसफुल हो जाएंगे. तो सिर्फ कुछ तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके, जिनको यूज़ करके आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन ऐसी हज़ारों गलतियां हैं जिसकी वजह से आप फेल हो सकते हैं. अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है तो वो डम्ब है या फिर वो लूज़र है. एंड ये भी नहीं है कि हर कोई जो क्वालिफाई कर रहा है वो जीनियस है. सो इसीलिए जब भी आप यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर रहे हैं,
डू लुक एट द बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन। नेक्स्ट, अब टॉपर्स की स्टोरी से मैं शुरू करती हूँ। जब भी वो किसी प्लेटफॉर्म पे आते हैं अपना स्पीच डिलीवर करने, जो 2-3 घंटे उन्हें मिलते हैं, वो एस्पिरेंट्स को एक होप देते हैं कि आप भी इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। और आपने बहुत बार सुना होगा, एक लाइन बहुत रिपीटेड है कि अगर मैं इतना एवरेज स्टूडेंट होके मैं क्लियर कर सकता हूँ तो कोई भी इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता है। एंड दिस इज़ द मोस्ट हेटेड लाइन बाय मी। वाई? क्योंकि इस लाइन को सुन के बहुत लोगों को होप मिलती है, इवन इफ दे आर नॉट हैविंग अ पोटेंशियल ऑफ वर्किंग दैट हार्ड एज मच रिक्वायर्ड इन यूपीएससी। इस बात को नेगेटिव पर्सपेक्टिव में ना ले मेरी, क्योंकि मैं इस चीज़ का एक पॉजिटिव साइड आपको दिखाना चाहती हूँ। क्योंकि बहुत लोग जो यूपीएससी में आते हैं वो खो जाते हैं इस जर्नी में, एंड बाकी जो कंपटीशन है यूपीएससी का, दे फाउंड दे आर स्टैंडिंग नो वेयर। एंड कोई भी सेलेक्टेड पर्सन अपनी जर्नी की फुल डिटेल आज तक किसी ने नहीं दी है, वेदर दे हैव क्लियर्ड दिस एग्जाम इन देयर वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट और इन देयर 5th अटेम्प्ट। जो भी उनकी जर्नी होती है, इंक्लूडिंग एंजाइटी, डिप्रेशन, आइसोलेशन, हाउ मच दे हैव वर्कड हार्ड एंड स्टिल दे डू नॉट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स, तो वो सब कोई नहीं दिखाता है। जब व्हेन दे गेट सक्सेसफुल दे विल शो यू द हैप्पीएस्ट साइड, क्योंकि उस टाइम पे वो एक यूनिवर्स को एक थैंक्स बोल रहे होते हैं, दैट थैंक यू एवरीवन, सबकी हेल्प से मैं कर पाया। लेकिन वो आपको उस टाइम पे वो नेगेटिव पार्ट कभी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो जो 2-3 घंटे उनको मिले होते हैं उस टाइम पे उनको एकेडमिक पर्सपेक्टिव ही दिखाना होता है आपको कि उन्होंने कैसे एग्ज़ाम को क्लियर किया एंड हाउ कैन यू डू इट। सो लेकिन हर किसी को पता है यूपीएससी क्लियर करना एक राइट डायरेक्शन मांगता है अपार्ट फ्रॉम हार्ड वर्क, क्योंकि अगर राइट डायरेक्शन नहीं होगा तो यू विल टेक मैनी अटेम्प्ट्स इन दिस एग्जाम। नेक्स्ट, कंटिन्यूइंग विद द सेम, अब जो टॉपर्स को जो फेम मिलता है लिमिटेड टाइम के लिए मिलता है, और वो जो फेम होता है दे फील दैट दे आर ऑन द 7th स्काई। और उस टाइम पे अगेन वही हर कोई बिजी होता है टू थैंक द यूनिवर्स फॉर देयर सक्सेस। अब बाकी सबको नहीं पता होता है कि कितने हर्डल्स उन्होंने फेस किए, दैट हाउ मच दे हैव सफर्ड इन देयर जर्नी, एंड दिस इज द थिंग दैट they should highlight, but nobody has highlighted it yet. There are times when you feel like neither you can go back in this journey and nor your situations allow you to hold on to this journey. क्योंकि अगर इन केस आप फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाते हैं तो उस टाइम पे इस जर्नी को कंटिन्यू करना या फिर पीछे जाके किसी और प्लान बी के बारे में सोचना, वो एक टफेस्ट डिसीजन होता है यूपीएससी की जर्नी में। कोई भी लेकिन उस फेज को इजीली सबके सामने नहीं लेके आता है। नेक्स्ट, अब पॉजिटिव लाइट। अब इसका सोल्यूशन कहाँ पे है? अगर आप एक अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से हैं या फिर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, देन आई विल से, एंड इट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड सो मेनी अदर पीपल एग्री विद दैट, कि come to this journey only after securing your plan B. I'm not saying it out of blue. Why? क्योंकि it took me a long time to realize it. I have given 4 attempts at UPSC and I could not qualify it yet. Next, अब मैं फेजेस की बात करती हूँ कि यूपीएससी की जर्नी में वो क्या चीज़ें होती हैं जो हर किसी को नहीं पता होता जब तक उन्होंने तैयारी शुरू नहीं की होती है। अब सबसे पहले आता है आइसोलेशन। एवरीवन नो, एवरी टॉपर से, कि मैंने व्हाट्सएप से कट ऑफ कर लिया था, मैंने सोशल मीडिया से कट ऑफ कर लिया था, मैंने अपने फ्रेंड्स से कट ऑफ कर लिया था। आइसोलेशन इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर दिस एग्जाम, बट इट कैन रिजल्ट इन टू डिप्रेसिंग स्टेट। हाउ?
क्योंकि अगर आप किसी अपने दोस्त से बात भी करना चाहते हैं ना, तो अगर आप उनसे बात करेंगे तो यू विल फील दैट दे आर डूइंग गुड इन देयर लाइफ एंड व्हाट आर यू डूइंग विद योर सेल्फ। अगर आप फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट में नहीं क्लियर कर पाते हैं, आप अपने दोस्तों से बात करते हैं एंड यू फाउंड दैट दे आर डूइंग गुड इन देयर जॉब्स एंड गुड इन देयर करियर, देन यू फील डम। उसके बाद अब सॉल्यूशन कहाँ पे है, या फिर आइसोलेशन से दूर होने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि सोशल क्यूशन जो हमारा होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के भी साथ सोशली कनेक्टेड हो जाएंगे। यू शुड चूज योर पीपल whom you have to sit with. Solution है इसका, you can find a midway between being with people at the same time connected to your goal throughout the day in your mind. Next, anxiety and stress. Anxiety and stress तो इस जर्नी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। हर स्टेप पे you will feel anxious, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। whether you have to decide that if you want to take coaching or not, or if you want to continue it with self study, या फिर कौन सी कोचिंग किस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना है, ऑप्शनल कौन सा सेलेक्ट करना है, पीजी कहाँ पे लेना है, बुक्स न्यूज़पेपर हिंदू या एक्सप्रेस में से कौन सा पढ़ना है, टेस्ट पेंसिल पेन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हर टाइम यू विल फील एंशियस। और टफेस्ट डिसीजन अगेन क्या होता है, जब आप फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाते हैं और उसके बाद प्लान बी आपको सोचना पड़ता है। दैट इज टफेस्ट थिंग वन कैन डू द यूपीएससी जर्नी। उसके बाद है कुछ लोग इस तरीके के सॉल्यूशन चूज करते हैं जो डिजास्टर क्रिएट करते हैं उनकी लाइफ में। पीपल गो फॉर स्मोकिंग, दे गो फॉर ड्रिंकिंग, and hookup culture is very prominent these days, and so many other things, ending up in an extra pleasing toxicity वाला phase। उसके बाद positive actions what you can take: breathing exercises, workout, meditation and spirituality. These are the positive things that you can continue with to remove your anxiety as well as stress. Next, again a positive light after all of these negative perspective that I have shown to you. Firstly, being practical. Many people qualify with the right guidance. बहुत लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं। Why? Because they have the right guidance at the right point of time. और सबसे बड़ी बात और सबसे इम्पोर्टेंट, हर कोई जो एग्ज़ाम क्लियर करता है, हर कोई बहुत मेहनत करता है। किसी का भी एग्ज़ाम तुक्केबाजी से नहीं होता है। टॉपर्स डू से कि 40-50 क्वेश्चंस के बाद तुक्का लगाना पड़ता है, वो प्रीलिम्स में लगता है, लेकिन मेंस एंड इंटरव्यू इज़ ऑल अबाउट योर हार्ड वर्क। सो एवरीवन हु इज़ क्वालिफाइड हैज़ डन इमेंस हार्ड वर्क एंड इज़ वेरी डिटर्मिन्ड एंड यूज्ड टू बी वेरी डिटर्मिन्ड टुवर्ड्स देयर गोल। और उनका हार्डवर्क और कंसिस्टेंट एफर्ट्स ही है जो एंड में उन्हें रिजल्ट देता है। अब टॉपर्स को क्रिटिसाइज करना इजी है, बट लेकिन जो 3-4 आवर्स उनको किसी प्लेटफॉर्म पे स्पीच डिलीवर करने के लिए मिलते हैं, उस टाइम पे उनको सिर्फ एकेडमिक पर्सपेक्टिव में ही बात करनी होती है कि कैसे कैसे उन्होंने चीज़ों से डील किया, कैसे उन्होंने सिलेबस को कवर किया, कौन से टेस्ट उन्होंने लगाए। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो ना ही तो इंस्टीट्यूट वाले उन्हें बुलाएंगे और ना ही हम एज अ एस्पिरेंट उन्हें सुनेंगे। क्योंकि अगर वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में हमको बताएंगे तो हु हैज़ द टाइम? वी डू नॉट हैव टाइम टू लिसन टू अदर्स स्टोरीज। लेकिन हाँ, जर्नी की शुरुआत करने से पहले वी शुड नो ईच एंड एवरीथिंग बिफोर जंपिंग इनटू योर यूपीएससी प्रिपरेशन। अब इतना सब बताने के बाद कुछ लर्निंग्स जो आपको लेनी चाहिए। सबसे पहली बात, नो ईच एंड एवरीथिंग बिफोर जंपिंग इनटू एनी एग्जाम, बिफोर जंपिंग इनटू एनी फील्ड।
Along with success, read failure stories too. और फेलियर स्टोरी से आपको क्या करना है कि उन्होंने जो गलतियां की है आपको बस वो अवॉइड करनी है, तो वहां से भी आपको राइट डायरेक्शन मिलती है एक। और यूपीएससी के केस में इफ़ यू आर फ्रॉम अ मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली, प्लान बी को सिक्योर करके ही आना यहाँ पे, क्योंकि दीज डेज यूपीएससी हैज़ बिकम रैंडम और कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि यूपीएससी इज शोइंग अ सेंस ऑफ रैंडमनेस टुवर्ड्स कंडक्टिंग दिस एग्जामिनेशन। नेक्स्ट इज फाइंड पीसफुल वेज टू मैनेज एंग्जाइटी। जैसे मैंने बात किया, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, वर्कआउट या फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, दे कैन हेल्प यू आउट इन मैनेजिंग योर एंग्जाइटी एज वेल एज स्ट्रेस। और डिप्रेशन से बचने के लिए बी कनेक्टेड विद योर फैमिली एज वेल एज फ्रेंड्स। लेकिन डू अवॉइड टॉक्सिक पीपल एंड द पॉलिटिकल वंस, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी में बहुत लोग आते हैं, जब वो चीज़ों को पढ़ते हैं तो नया नया जोश उनका आता है या फिर यंग ब्लड रेवोल्यूशनरी होता है, तो दे बिकम मोर पोलिटिसाइज्ड। यू हैव टू अवॉइड दैट। लास्टली, बी डिप्लोमेटिक। यू हैव टू चूज कि किससे क्या सीखना है, अदरवाइज एवरीथिंग इज ट्रैश। So good luck. I hope you find the video helpful. Like the video and share it with others as well. Thank you so much.